अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे रानी और बिरजू के बीच होने वाली एक शॉकिंग डील को। जैसा कि आप जानते हैं कि रानी और बिरजू दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और साथ ही साथ वीर के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि अभी तक तो उसने कियारा से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो रानी को जेलस फील करवा सके। पर अब पासा पलट गया है, खेल बदल गया है, क्योंकि रानी के फैसले ने वीर के पैरों तले जमीन खिसका दी है। वीर के दिल में इन दिनों बहुत हलचल चल रही है कि अगर रानी ने बिरजू से शादी कर ली तो इन दोनों के मिलन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इसीलिए वो बहुत परेशान भी है। पर अब बिरजू एक ऐसी बात रानी को बताएगा जिसके बाद रानी के दिल में जो बचा कुचा प्यार है वीर के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। होगा कुछ ऐसा कि जब रानी सा रामू काका के आगे ब्लैंक चेक फेंकेंगी और कहेंगी कि अपनी कैरेक्टरलेस बेटी का साया मेरे बेटे पर से हटा लो हमेशा के लिए और भर दो इसमें मुंह मांगी रकम, तो रामू काका को जाहिर सी बात है बहुत इंसल्ट फील होगी। वो अपनी इंसल्ट तो सह लेंगे, अपनी बेइज्जती तो सह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। इसीलिए रानी सा को उन्होंने धमका भी दिया है और उनकी नौकरी छोड़कर रामू काका आ भी गए हैं। यही बात बिरजू रानी को बताएगा, क्योंकि उस दौरान रामू काका अकेले नहीं थे बल्कि वो बिरजू के साथ गए थे। ये बात वापस गांव आकर बिरजू रानी को बताएगा और कहेगा कि देखो, डॉक्टर साहब और रानी सा की वजह से रामू काका को तुम्हारे बाबा को कितनी सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग एक एक करके बदला ले रहे हैं तुमसे और बाबा से। अब अपने बाबा को इस तरह इतनी परेशानी में देखकर रानी आग बबूला हो उठेगी। वो सोचेगी कि जब तक राजावत परिवार रानी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन रानी सा की हिम्मत कैसे हुई रामू काका यानी कि रानी के बाबा के साथ बदतमीज़ी करने की। इसी बात का गुस्सा अब रानी डॉक्टर साहब पर निकालने वाली है। वीर जब रानी से बात करने के लिए आया था तो उसने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें उससे कही थी। इसी चीज़ को लेकर अब रानी वीर के पास जाएगी और कहेगी कि आप पहले अपने परिवार को संभालिए। हम छोटे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी की इज्जत और बेइज्जती क्या होती है। ये बातें सुनकर वीर चौंक जाएगा। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, लेकिन उसके बाद रानी साफ साफ वीर को बताएगी कि रानी सा ने किस तरह रामू काका की बेइज्जती की थी। वीर रानी सा की तरफ से रानी से माफ़ी मांगेगा, लेकिन रानी अब वीर की एक नहीं सुनने वाली। तभी वो वहाँ पर बिरजू को बुलाएगी और वीर के ही सामने एक डील रखेगी। बिरजू और रानी के बीच की ये डील वीर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी साबित होने वाली है। वीर के ही सामने रानी बिरजू से कहेगी, क्या तुम मेरा साथ ज़िंदगी भर निभाओगे? क्या तुम हमेशा अपना भरोसा मुझ पर कायम रखोगे? क्या हमेशा मेरे करियर को लेकर तुम सीरियस रहोगे? क्या हमेशा मेरी पढ़ाई में तुम मुझे सपोर्ट करोगे? इन सारी शर्तों को रखने वाली है रानी बिरजू के सामने। पहले तो इन दोनों को ये समझ में नहीं आएगा कि रानी ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन जब बिरजू रानी की हर एक शर्त को एक्सेप्ट कर लेगा तब रानी उसे बताएगी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और ये शादी आने वाले 1 या 2 दिन में ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती और गलत नहीं सह सकती। वीर ये सब कुछ सुनकर भौंचक्का रह जाएगा और रानी को रोकने की कोशिश करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा। वीर रानी से कहेगा कि मैं तुमसे रानी सा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन गुस्से में आकर तुम ये फैसला मत लो। इस बार रानी वीर की एक नहीं सुनने वाली और बिरजू के साथ अपने रिश्ते को और भी पक्का करने वाली है। वहीं जब वीर रानी से ज़बरदस्ती कर रहा होगा और गुस्सा हो रहा होगा तो बिरजू बीच में आकर वीर को रोकने वाला है और कहने वाला है कि मैं किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी होने वाली पत्नी के साथ इस तरह बात करें या उससे कुछ भी कहें। अब आपका रिश्ता रानी के साथ ख़त्म हो गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप उससे दूरी ही बनाए रखें।
वहीं रानी वीर से कहेगी कि आपके पास बहुत जल्द तलाक पर साइन किए हुए पेपर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब ये सारी बातें होंगी उससे पहले ही रानी के पास डाइवोर्स पेपर्स भिजवा चुकी हैं। वीर तलाक का नाम सुन के और भी दंग रह जाएगा और कहेगा कि तुमने तलाक की पेपर्स भी बनवा लिए। तब रानी उसे बताएगी कि ये कागजात मैंने नहीं बल्कि आपकी माँ ने भेजे हैं। इन कागज़ों पर साइन करने के लिए उन्होंने ही मुझसे कहा है। वही चाहती हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है कि उन तलाक के कागजात पर साइन करके आपके पास भिजवा दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी, काफ़ी असमंजस में थी कि मैं क्या करूं इन तलाक के पेपर्स का, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। मैं अपने बाबा की बेइज्जती नहीं सह सकती और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आपके और आपके परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सारी बातें अब वीर के दिल को बहुत चोट पहुंचाने वाली है। रोती हुई रानी वहां से निकल जाएगी और अपने घर पहुंचेगी, जहां उसकी दादी उसका इंतज़ार कर रही हैं। दादी को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें तो यही लगता है कि शायद बात करने से रानी और वीर के रिश्ते में कोई सुधार आ जाए। जब दादी रानी से पूछेंगी कि क्या सब कुछ ठीक हो गया, तो रानी उन्हें कहेगी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता माँ। ये सुनकर दादी और भी परेशान हो जाएंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी। रानी और बिरजू के बीच होने वाली ये जो डील है वो वीर की ज़िंदगी को कैसे बदलती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रानी ने बिरजू से अकेले में एक और वादा लिया है। रानी बिरजू से कहेगी कि हम डॉक्टर साहब से बहुत प्यार करते हैं और हमारी ज़िंदगी में उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, हम तुम्हें एक दोस्त की तरह बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कभी मत समझना कि तुम हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब की जगह ले लोगे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमसे कोई भी उम्मीद ना रखो। यहाँ पर बिरजू को रानी का ये फैसला भी मंजूर है, क्योंकि वो भी रानी से बहुत प्यार करता है। अब इंतज़ार रहेगा सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का। क्या इतनी आसानी से रानी और वीर के रास्ते अलग हो जाएंगे? देखना दिलचस्प होने वाला है।